लोग भी जब से पुलवामा हुआ है हम तब से ही कह रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश थी। हम लोग 25 साल तक कैंट के अंदर रहे हैं, हमें पता कैंट कितना सुरक्षित होता है। कैंट के अंदर अनजान आदमी अंदर नहीं जा सकता, कैंट के अंदर ही। और जहाँ से 2500 हमारे सैनिक गुजर रहे थे, वहाँ एक गाड़ी 300 किलो RDX लेके चली गई। उसकी CBI की रेड डाल रहे हैं, कभी उनको कुछ धमकी दे रहे हैं। आप ये देखिए, उन्होंने तो ये भी कहा है कि उनको जान से मारने की भी धमकियाँ मिल रही हैं। आज ये बेटियां खुले आसमान में सोने पे मजबूर हैं। कल सारी रात यहाँ जंतर मंतर पे सो रही थी, तो कितनी शर्म की बात है। दूसरे देशों में हमारा क्या मैसेज जा रहा है कि जो भारत की लड़कियां खिलाड़ी आके यहाँ हमारे लोगों को हरा हरा के, बच्चों को हरा के, तिरंगा फहरा के गई थी, आज वो अपने ही देश में सड़कों पे बैठी हुई हैं। देश भर में तमाम मुद्दे चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं बीजेपी सरकार पर लगातार। और यहाँ पर देख सकते हैं पीछे जो भीड़ है, ये यौन शोषण के जो आरोप लगे हैं बीजेपी के सांसद के ऊपर। क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? सुदेश गोयत जी हमारे साथ हैं और काफ़ी कुछ किसान आंदोलन में भी इन्होंने मुद्दों पर काफ़ी ध्यान दिया था जनता के। अब इन मुद्दों को लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, 3 महीने पहले इन बच्चों ने धरना दिया था, तब भी हम बच्चों के साथ आए थे, लेकिन उस टाइम बच्चों से एक गलती हुई। बच्चों ने सरकार पे भरोसा कर लिया। बच्चों को लगा कि सरकार जो कह रही है कि कमेटी बनाएंगे, तुम्हें हर तुम्हारी मांगें पूरी की जाएंगी। अब 3 महीने इंतजार करने के बाद बच्चों को दोबारा मजबूरी में यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि FIR दर्ज नहीं हो रही थी बच्चों की। FIR दर्ज कराने के लिए इनको सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। मतलब देश में लोकतंत्र कहाँ है? पुलिस क्यों नहीं अपना काम कर रही है? या फिर सरकार ये कहें कि सरकार ने पुलिस पे दबाव डाल रखा है कि FIR दर्ज ना करें। तो पुलिस अगर सरकार का हाथ में है, CBI, कल को तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी अपने अंडर कर लेंगे। तो देश में लोकतंत्र नाम की फिर कोई चीज़ है ही नहीं। तानाशाही सरकार हो गई कि मतलब आप आवाज़ उठाओगे, सवाल करना ही गुनाह हो गया। अगर आप सरकार से सवाल करोगे तो भी आपको जेल में डाल देंगे। जो अपराध करने वाले हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो आप बताइए, लोकतंत्र तो रहा नहीं। अपराध करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन जो जिनके ऊपर ये आरोप लगा है, ब्रजभूषण शरण सिंह जो MP हैं, उनका कहना है कि ये आरोप ही निराधार है और ये कांग्रेस जो है आंदोलन एक खड़ा कर रही है। कांग्रेस का इससे लेना मतलब बीजेपी सरकार जब से आई है ना, वो खुद की पार्टी से ज्यादा कांग्रेस का नाम उनके मुंह से सुनते आए हैं। कुछ भी हो जाए, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया। अरे भाई, अगर कांग्रेस चली गई, तुम्हें किस लिए लाए थे? तुम करो ना काम। जब सैनिक यहाँ जंतर मंतर में 2015 में बैठे, तब भी आरोप लगा कि ये कांग्रेस ने बिठा रखे। किसान आंदोलन चला, तब भी बोले विपक्ष ने बिठा रखे। अभी खिलाड़ी आए हैं तो भी। अरे बेटियां कोई ऐसा वैसा आरोप नहीं लगा रही, शोषण का आरोप लगा रही है। शारीरिक शोषण हुआ है उनका, तो उसकी कोई जांच करे बिना और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बिठा रखे। शर्म आनी चाहिए इनको। उनका कहना है CBI जांच करा लें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो कराओ ना। उस आदमी को तो कम से कम पहले उस जिसके ऊपर 7 लड़कियां आरोप लगा रही हैं, उसको तो सस्पेंड करो पहले उस पद से। आरोपों पे इस्तीफा तो दूंगा ही नहीं मैं, आरोपों जब तक आरोप लगे। तो सरकार कोर्ट में लेके जाए केस, फिर कोर्ट फैसला करेगा। सबूत मांग रहे हैं तो हमारी बेटियां सबूत देंगी वहाँ पे। कारण आड़े आ जा रही है जिससे बीजेपी अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं करेंगे। ये बीजेपी सरकार ने ऐसे लोगों को तो पार्टी में लेती है जो अपराधी हों, बलात्कारी हों, ऐसे लोगों को तो ये अपनी पार्टी में रखती है। हरियाणा में खेल मंत्री संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगा हुआ है, आज तक उसका फैसला नहीं हुआ है। खट्टर साहब हमेशा मंत्री जी को बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। पीड़िता को बार बार परेशान किया जा रहा है। यहाँ पे भी 7 बेटियों ने जो शिकायत की है, उनके ऊपर बजरंग पुनिया ने बताया कि उनके बार बार फोन आ रहे हैं, लोग उनके घर जा जाके बोल रहे हैं कि तुम केस वापस ले लो। तो मतलब डराना चाह रहे हैं कि बेटियों को। कितना मुश्किल से इन बेटियों ने, कितने सहन करके, कितनी हिम्मत दिखा के इन्होंने जुबान पे लाए हैं बात। अगर आज इन्होंने मुंह खोला है तो इनका साथ देना चाहिए देश की जनता ने। अकेली इन 7 बेटियों की बात नहीं है, पूरे महिला समाज के सम्मान की बात है। देश की हर बेटी के सम्मान की बात है। आज 7 बेटियों के साथ शोषण हो रहा है, कल दूसरी बेटियों के नंबर आएगा, कल तीसरे घर में नंबर आएगा। तो अगर अपराधी खुले घूमते रहे तो और ज्यादा अपराध करेंगे। इसलिए अपराधियों को जेल के अंदर, सलाखों के पीछे होना बहुत जरूरी है। पुनिया जी कह रहे थे, जो बजरंग पुनिया है, इनका आप देख रहे थे कि मोदी जी के साथ जो है हाथ मिलाते हैं, बातचीत होती है, सब कुछ TV पर आता है। लेकिन अभी जब इनके मुद्दे हैं, जब फुटपाथ पर हैं, अभी तो प्रधानमंत्री जी को ये भी याद नहीं है। कम से कम एक ट्वीट तो लिख सकते थे, ट्विटर पे जाके लिख सकते थे
थे कि बेटियां जो आरोप लगा रहे हैं उसकी हम निष्पक्ष जांच करेंगे, अगर दोषी पाया तो उसको सजा देंगे, इतना ही तो कहना है। बट किसी भी नेता ने, ना प्रधानमंत्री जी ने, किसी भी और यहाँ तक कि इनकी जो महिलाएं नेता हैं उन्होंने भी एक लाइन नहीं लिखी बेटियों के समर्थन में। स्मृति ईरानी की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो नेता होने के साथ साथ एक माँ भी है, उनके घर में भी बेटी है, तो कम से कम एक माँ होने के नाते बेटियों का दर्द समझे। आज उसकी बेटी के साथ अगर ऐसा हुआ होता तब भी क्या वो चुप रहती? आज ये बेटियां खुले आसमान में सोने पे मजबूर हैं। कल सारी रात यहाँ जंतर मंतर पे सो रही थी, तो कितनी शर्म की बात है। दूसरे देशों में हमारा क्या मैसेज जा रहा है कि जो भारत की लड़कियां खिलाड़ी आके यहाँ हमारे लोगों को हरा हरा के, बच्चों को हरा के, तिरंगा फहरा के गई थी, आज वो अपने ही देश में सड़कों पे बैठी हुई हैं, खुले आसमान में सो रही हैं, उन्हीं के मंत्री शोषण कर रहे हैं। तो इससे देश का कितना अपमान हो रहा होगा। भारत देश में जाने का मतलब आप क्या कह रहे हैं कि दूसरे देश में किस तरीके से जा रहा है? दूसरे देश में जब हमारी बेटियां दूसरे देश में खेलों में जाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं ये सारी, जब ये दूसरे देशों में जाके तिरंगा फहराते हैं, तिरंगे का सम्मान बढ़ाते हैं, गोल्ड मेडल जीत के आती हैं, राष्ट्रगान गाते हैं वहाँ पे दूसरे देशों में जाके, तब हमारे देश का कितना मान सम्मान बढ़ता है। तो ये जो सोशल मीडिया पे जा रहा है, तो क्या उन लोगों को भी पता नहीं चला होगा? वही बेटियां जो यहाँ मान सम्मान बढ़ा रही थी भारत का, भारत के लोग, भारत की सरकार उनको क्या सम्मान दे रही है? भारत में बैठे मंत्री उनका शोषण कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं बेटियां, तो पुलिस उनकी FIR तक दर्ज नहीं कर रही। 2 दिन तक यहाँ पे कोई समर्थन ज्यादा कुछ नहीं मिल पाया अभी तक। किसानों, आप लोगों ने अब जुटना शुरू किया है, क्या हो? देखिए, जब ये परसों यहाँ आए तो एकदम से सब लोगों को खबर नहीं मिल पा रही थी। अभी धीरे धीरे लोगों तक जब मैसेज जा रहा है, नेशनल चैनल अगर दिखा देते शुरू में ही, सारे नेशनल चैनल एक दिन दिखा दें तो पूरे देश में मैसेज चला जाए। यूट्यूब के बहाने से लगे हैं, वो कैमरे लगे हैं, बट आप घर जाके देखेंगे ना कितने चैनलों पे दिखाएगा, नहीं दिखाएंगे। खिलाड़ियों के बारे में तो 1-2 चैनल ही दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। वो पब्लिक नेगेटिविटी के ढूंढ रहे होंगे कि कुछ ऐसा मिले। बात नहीं करते, डिबेट नहीं करते, नहीं करेंगे कभी, ना बेरोजगारी पे करेंगे, ना कभी आप भूखमरी पे करेंगे, ना बेटियों की सुरक्षा पे करेंगे। ये सिर्फ डिबेट करते हैं हिंदू मुस्लिम पे, पाकिस्तान पे। पाकिस्तान की गरीबी दिख जाती है, पाकिस्तान की भूखमरी इनको दिख जाती है चैनल वालों को। देश में लोग भूखे मरे हैं वो दिखाई नहीं देते इनको। देश का खिलाड़ी इन्होंने जो अखाड़े में जाके अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो 3 दिन से यहाँ सड़कों में बैठा है, ये नुकसान नहीं हो रहा है इनका? कैसे ये मेडल लाएंगे फिर बच्चे आगे जाके? ये मानसिक तौर पे इनको इतना टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये कैसे मेडल लाएंगे, कैसे देश का नाम रोशन करेंगे? अब एक चीज बताइए कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि ये मुद्दे जो हैं प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में कह लें, या प्रधानमंत्री के ऊपर जो लगते हैं आरोप, जैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अडानी को लेकर के राहुल गांधी ने मामला उठाया, संसद में सदस्यता चली गई। सत्यपाल मलिक जी अब उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, या भ्रष्टाचार के आरोप नहीं, मतलब उनका एक है ना, भ्रष्टाचार से गुरेज नहीं प्रधानमंत्री जी को, और इसके साथ ही साथ पुलवामा वाले मुद्दे को उठा रहे हैं। तो क्या आप सत्यपाल मलिक जैसे लोग, या जो भी लोग इस तरीके से आवाज उठाएगा, उनके ऊपर क्या एक्शन होगा? हो गया ना, CBI जांच तो बिठा दी, उसके घर CBI तो पहुंचा दी। ये लोग, मैं कह रही हूँ कि इनसे सवाल करना गुनाह हो गया। जो भी सरकार से सवाल करेगा, अगर जानी मानी हस्ती है वो, तो उसको सीधा जेल में डालेंगे ये। और हमारे जैसे तो छोटे मोटे तो कोई भी कुछ बोलता रहे, उससे तो इनको फर्क नहीं पड़ता, बट कोई जानी मानी हस्ती अगर इनके ऊपर आरोप लगाती है तो उनको सीधा जेल में उठा के डालते हैं। इनको सुना नहीं जाता, इनको तो तारीफ करते रहो, जो इनकी तारीफों के पुल बांधते रहो तो अच्छा है। अगर आपने सवाल कर दिया, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आज तक? क्यों नहीं? वो आप हमेशा अपने मन की बात, हम तो सुन सुन के लोग पागल हो गए, उनके मन की बात, मन की बात। अरे देश की जनता के मन की बात तो सुन लो एक दिन, देश क्या चाहता है उस तरफ भी तो ध्यान दीजिए। तो ऐसे लगता है कि वो प्रधानमंत्री ना होके एक वो जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी हैं बड़े बड़े, अडानी अंबानी हैं, उन वही देश चला रहे हैं। ये तो एक सिर्फ नाम के लिए कठपुतली की तरह कुर्सी पे बिठा के रखा हुआ है इनको, देश तो वही चला रहे हैं, और ये उनके इशारे की कठपुतली बने हुए हैं प्रधानमंत्री जी। नहीं, देश सुरक्षित है, ऐसी खबरें आती हैं, ऐसी बातें डेली आती है। कहाँ सुरक्षित है? आप देख लीजिए, जगह जगह अपने आसपास देख लीजिए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ये बैठी हुई है, कहाँ से देश सुरक्षित है? दूसरे देशों में झंडे गाड़ने वाली बेटियां, उनका शोषण हो रहा है, तो सुरक्षित कहाँ है? पुलवामा वाले मुद्दे पर जिस तरीके के आरोप लगे हैं, उसमें क्या कुछ सत्यता है? आपको लगता है कि उससे कुछ, प्रधानमंत्री तो सीधे इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, अमित शाह जी की प्रतिक्रिया आई है कि वो आरोप लगा रहे थे, तो पहले क्यों नहीं उस पर सवाल उठाया जब वो राज्यपाल थे? देखिए,
देखिए, इन्होंने उस टाइम भी आवाज़ उठाई थी, उस टाइम इनकी आवाज़ दबाई गई थी और अभी वो आवाज़ उठा रहे, वो सच कह रहे हैं। हम लोग भी जब से पुलवामा हुआ है, हम तब से ही कह रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश थी। हम लोग 25 साल तक कैंट के अंदर रहे हैं, हमें पता कैंट कितना सुरक्षित होता है। कैंट के अंदर अनजान आदमी अंदर नहीं जा सकता, कैंट के अंदर ही। और जहाँ से 2500 हमारे सैनिक गुजर रहे थे, वहाँ एक गाड़ी 300 किलो RDX लेके चली गई। तो ये कोई सोची समझी साजिश साफ साफ दिख रहा है। इन्होंने 44 लोगों को शहीद करा के उनकी लाशों पे ये वोट मांग रहे थे। इससे ज्यादा क्या गिरेगी सरकार? मलिक जी कह रहे हैं शहीद करने का मतलब ये सरकार का रोल है कि नहीं ये नहीं जानते, लेकिन सरकार बचा सकती थी उनको। हाँ, तो रोल हुआ ना। अगर वो विमान मांग रहे थे, जहाज मांग रहे थे, क्यों नहीं दी? क्योंकि इनका प्लान फेल हो जाता है। इनका पहले से प्लान था किस रूट से आएंगे, वहाँ ये गाड़ी मिलेगी। फ्लाइट से ऊपर से चले जाते तो 800 300 किलो उधर रह जाता है इनका। तो फिर ये वोट कैसे मांगते? जब जब देश में इलेक्शन आते हैं, बॉर्डरों पे हमारे जवान शहीद होना शुरू हो जाते हैं। तो यह इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये सोची समझी साजिश है। तो आप लगता है आपको कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि सीबीआई का नोटिस तो आ गया, मतलब सुनने में आ रहा है सीबीआई अब इंक्वायरी शुरू करेगी। देखिए, जो आदमी निडर होता है, सच बोलता है, वो किसी चीज़ से नहीं डरता। लास्ट में क्या कर लेंगे? गोली से मरवा देंगे या उससे पहले केस कर देंगे। सीबीआई की ईडी की वो रेड डलवा देंगे, सीबीआई के डलवा देंगे, जेल में डाल देंगे। लास्ट में फांसी टूट जाएगा और क्या करेंगे? जाना तो सब ने है एक दिन, तो अमर तो कोई नहीं है, जाना सब ने है। लेकिन सच बोलते बोलते जाओगे, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते उठाते जाओगे, तो आपका परिवार भी आप पे गर्व करेगा। सुरक्षा उनकी जो थी, वो सिक्योरिटी जो थी सत्यपाल मलिक जी की, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है, मतलब कम कर दी गई है या जो भी है। तो इसका क्या आप कनेक्शन देख रहे हैं इस मसले से भी कि वो खिलाफ में उनके उठा रहे हैं मोदी जी के, इसलिए? साफ साफ दिख रहा है। जिस दिन उन्होंने मना किया, उन्होंने मुंह खोला, मोदी के खिलाफ मुंह खोला, उसी दिन से उनके ऊपर वो कभी उसकी सीबीआई की रेड डाल रहे हैं, कभी उनको कुछ धमकी दे रहे हैं। आप ये देखिए, उन्होंने तो ये भी कहा है कि उनको जान से मारने की भी धमकियाँ मिल रही हैं। कोई जान से भी मार सकता है, ये भी बोला मलिक साहब ने तो। लेकिन ऊपर वाला है, ऊपर वाला हमेशा सच के साथ होता किसान है। और खाप लेकिन साथ में रहेंगे, किसान और खाप कहाँ तक साथ में रहेंगे? किसान और खाप तो साथ हैं ही हैं, बाकी भी देश के लोग जो सच के साथ है, वो सारा ही देश है। जरूरी नहीं सारे लोग एक जैसे नहीं हैं, सच्चे लोग भी बहुत हैं। तो सच जहाँ पे भी अन्याय की जहाँ पे भी अन्याय होगा, वहाँ अच्छे लोग बहुत हैं जो खुल के समर्थन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर कोई भी सच बोलता है तो हम उसका साथ देते हैं। और खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।